जय हिंद दोस्तों। ओके राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं जगन्नाथ मीणा और आप देख रहे थे ओके राजस्थान क्लासेज। दोस्तों, अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था महाराणा रायमल का इतिहास। महाराणा रायमल के इतिहास में अपन ने पढ़ लिया था दोस्तों। 4 पुत्र थे उसके, पृथ्वीराज राणा, जयमल और राय सिंह, और दोस्तों लास्ट में था संग्राम सिंह। दोस्तों तीनों पुत्र उसके, 2 पुत्र तो उसके मारे गए। तीसरा पुत्र को सिसोदिया सरदार अपना राजा मानने से इंतकाल कर दिया था। तो दोस्तों लास्ट बता था संग्राम सिंह बता था दोस्तों। संग्राम सिंह दोस्तों कहाँ पहुंच गए थे दोस्तों? अजमेर पहुंच गया था। अजमेर में कौन राजा था उस टाइम दोस्तों? करमचंद पवार था दोस्तों। करमचंद की शरण में पहुंच गया था कौन? संग्राम सिंह पहुंच गया था दोस्तों। तो 1509 ईस्वी में दोस्तों, 1509 ईस्वी में दोस्तों महाराणा रायमल अपने अंतिम सांसें गिर रहे थे, तो अपने मंत्रीगण को भेजा किसके पास? संग्राम सिंह को, कि भाई जो कुछ भी हो गया अब तक वो हो गया, वो होने दो, लेकिन अब मेवाड़ को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मेवाड़ वापस जाओ। तो ये आ रहा था दोस्तों कौन? महाराणा सांगा। इसको ही संग्राम सिंह बोलते दोस्तों। तो 1509 में दोस्तों मेवाड़ी गद्दी पर बैठा दिया गया किसको? महाराणा सांगा को। किसको दोस्तों? महाराणा सांगा को। और दोस्तों कहते हैं कि जब ये अजमेर से आ रहा था दोस्तों, कहाँ से? अजमेर से, करमचंद पवार के यहाँ से आ रहा था दोस्तों। तो इसने जो करमचंद ने इस पर एहसान किए थे दोस्तों, इसको शरण दी थी, वो एहसान किए थे, तो इसलिए इसने करमचंद पवार को, किसको दोस्तों? करमचंद पवार को इसने रावत की उपाधि दी दोस्तों। किसकी उपाधि दी? रावत की। रावत की उपाधि दी दोस्तों। किसकी उपाधि दी दोस्तों? रावत की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों इसने, महाराणा सांगा ने। और 5 जो जागीरें थी या 5 रियासतें इसको क्या दी थी दोस्तों? गिफ्ट में दे दी थी एक तरह से मान लो, या फिर अपने दोस्ती के हिसाब से इसको दे दी थी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर इस अजमेर में दोस्तों ये एक तरह से पत्थर लोहा बन के आया था संग्राम सिंह दोस्तों। तो महाराणा सांगा के आज इतिहास के बारे में अपन पढ़ेंगे। महाराणा सांगा दोस्तों बहुत खतरनाक शासक था, और ये कहते हैं कि हिंदू राजपूतों में सबसे खतरनाक ही शासक था दोस्तों। मेरे हिसाब में तो देखा जाए तो ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। तो इसके बारे में अपन जानने से पहले दोस्तों कुछ इसके विचार सुन लेते हैं कि दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने इसको, कर्नल जेम्स टोड ने, किसने दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों इसको 80 घाव लगने वाला, 80 घाव लगने पर, 80 घाव लगे होने के बावजूद कर्नल जेम्स टोड ने इसको सैनिक भग्नावेश कहा दोस्तों। सैनिक भग्नावेश कहा दोस्तों। किसने दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने। और दोस्तों अजमेर का एक शासक था, अजमेर का एक विद्वान था, आप मुझे मान लो हरविलास। इसने दोस्तों 16वीं शताब्दी का हिंदू पथ कहा दोस्तों। 16वीं शताब्दी का हिंदू पथ कहा। इसने कहा कि दोस्तों 16वीं शताब्दी में ऐसा एक भी राजा नहीं होगा जो महाराणा सांगा को टक्कर दे सके दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? हरविलास ने कहा। किसने कहा दोस्तों? हरविलास ने कहा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम इसके कुछ युद्धों के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसने कुछ विशेष युद्ध लड़े थे दोस्तों। तो दोस्तों इन युद्धों में पहला युद्ध दोस्तों आता दोस्तों, पहला युद्ध आता दोस्तों खातौली का युद्ध। कौन सा दोस्तों? खातौली का युद्ध हुआ था दोस्तों 1517 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1517 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1517 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? कोटा। वर्तमान में तो दोस्तों कोटा है, पहले ये कहाँ पड़ता था दोस्तों? बूंदी में। कहाँ पड़ता था दोस्तों? बूंदी में पड़ता था पहले, लेकिन दोस्तों अब ये वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? कोटा। और ये किस किस के बीच हुआ दोस्तों? खातौली का क्वेश्चन पूछ लिया है। खातौली के युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था दोस्तों? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था दोस्तों। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। उस टाइम दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर किसकी हुकूमत थी दोस्तों? इब्राहिम लोदी की दोस्तों इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी। और इब्राहिम लोदी को दोस्तों साम्राज्यवादी नीति का ज्ञाता कहते हैं दोस्तों। और जिसमें साम्राज्यवादी नीति का ज्ञाता होता है दोस्तों, यानी कि अर्थात तो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है दोस्तों। तो ये महत्वाकांक्षी राजा था दोस्तों। कौन? इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इन दोनों में युद्ध होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है। लेकिन दोस्तों राणा सांगा इसको क्या कर देता है? पराजित कर देता है दोस्तों। क्या कर देता है दोस्तों? पराजित कर देता है। और राणा सांगा पहले युद्ध में क्या हो जाता है? जीत प्राप्त हो जाती है दोस्तों। किसको हो जाती है?
राणा सांगा को। किस युद्ध में दोस्तों? खातौली के युद्ध में। अगर आज पूछ ले खातौली का युद्ध कब हुआ था तो 1517 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दूसरा युद्ध होता है दोस्तों स्टार्ट। कौन सा होता है? दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध होता है दोस्तों बाड़ी का युद्ध होता है। कौन सा होता है दोस्तों? बाड़ी का युद्ध होता है। बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में होता है दोस्तों। किस सन में होता है दोस्तों? 1518 ईस्वी को होता है दोस्तों बाड़ी का युद्ध। और यह किस स्थान पर था दोस्तों? धौलपुर। कहाँ पर लड़ा गया दोस्तों? धौलपुर में लड़ा गया दोस्तों। और किस किस के बीच था दोस्तों? सांगा, महाराणा सांगा और ये भी इब्राहिम लोधी के जो सेनापति थे उसके नेतृत्व में लड़ा था दोस्तों। क्या नाम था दोस्तों? मियां माकन और मियां हुसैन। मियां माकन और दोस्तों मियां हुसैन। मियां माकन और मियां हुसैन। दोस्तों बाड़ी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1518 ईस्वी को। कहाँ हुआ था दोस्तों? धौलपुर में। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के नेतृत्व में। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था दोस्तों। इस युद्ध में भी दोस्तों इब्राहिम लोधी को पराजय का सामना करना पड़ा। पराजय का सामना करना पड़ा। और इस युद्ध में भी सांगा क्या हुई? सांगा की जीत हो गई दोस्तों। क्या हो गई दोस्तों? जीत हो गई। इस युद्ध को जीतने के बाद दोस्तों, इस युद्ध को जीतने के बाद इसके जो और सेनापति थे और जो सेना थी इसको इतना खतरनाक मारा था दोस्तों। इसकी सेना को बहुत खतरनाक मारा था दोस्तों। किसने? राणा सांगा की सेनाओं ने बहुत खतरनाक मारा था दोस्तों। इतना खतरनाक मारा था कि इसके सब जगह इनके जो दर्द उठने लग गया दोस्तों। इतने खतरनाक मारा था इब्राहिम लोधी की सेनाओं को। तो इसके दो सेनापति थे दोस्तों। इब्राहिम लोधी के दो सेनापति थे। इसकी मैं कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा। इसके बाद दोस्तों इसने दो युद्ध जीत लिए तो इसने एक युद्ध और जीता दोस्तों। कि जब दादा युद्ध जीत जाता है आदमी तो आगे से आगे उसको रास्ता खुलता जाता है। इसलिए उसने दोस्तों अगला युद्ध लड़ा था दोस्तों गागरणों का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? गागरणों का युद्ध लड़ा था दोस्तों। गागरणों का युद्ध 1519 ईस्वी में लड़ा था दोस्तों। कब लड़ा था दोस्तों? 1519 ईस्वी में। और ये कहाँ दोस्तों? झालावाड़ में। कहाँ लड़ा था दोस्तों? झालावाड़ में। और किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच। राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच। अगर दोस्तों आपसे कुछ पूछ लिया जाए कि गागरणों का युद्ध कब हुआ था तो कब? 1519 में। कहाँ हुआ था दोस्तों? झालावाड़ में। और किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में हुआ था दोस्तों। तो इसमें भी दोस्तों राणा सांगा जीत गया दोस्तों। राणा सांगा जीत गया दोस्तों और महमूद खिलजी पराजित हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं अब सुनाता हूँ कहानी कि राणा सांगा की सेनाओं ने इब्राहिम लोधी की सेना को इतने खतरनाक मारा था। तो इनके दो सेनापति थे दोस्तों। कौन? इब्राहिम लोधी के दो सेनापति थे दोस्तों। आलम खां और दौलत खां। आलम खां और दौलत खां लोधी। आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी दोस्तों दो सेनापति थे किसके? इब्राहिम लोधी के। उन्होंने दोस्तों परेशान हो गए कि भैया ये सेना तो इतनी खतरनाक है और इसका राजा भी इतना खतरनाक है, बलवान है, ये तो हमसे बधेगा नहीं दोस्तों। और ये इब्राहिम लोधी बार बार हमको पिटवा देता है दोस्तों। तो इसने क्या किया दोस्तों? इन दोनों सेनापतियों ने इन्होंने दोस्तों पत्र लिखा, निमंत्रण दिया या पत्र लिखा दोस्तों। निमंत्रण भेज दिया दोस्तों। किसको भेज दिया दोस्तों? बाबर को। किसको भेज दिया दोस्तों? बाबर को। भाई के आजा तू यहाँ पे दिल्ली पे शासन कर ले। यहाँ हम तो वैसे मारे जा रहे, तू बस तो दिल्ली पे शासन करना बस। लेकिन एक ही काम करना, तो राणा सांगा नाम का एक शासक है वहां पे मेवाड़ में, उसको तुझे पराजित करना बस। और तू दिल्ली गद्दी पे हम बैठा देंगे। तो आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने कहाँ का शासक था दोस्तों? ये अफगान। कहाँ का दोस्तों? अफगाना। ठीक है दोस्तों। तो इसको बुला लेता दोस्तों निमंत्रण के पद पर बाबर को। बाबर ने कहा मैं तो आ रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं दिल्ली पे आ रहा हूँ। तो दोस्तों बाबर जैसे दिल्ली आता है, कहाँ आता दोस्तों? दिल्ली में इसने इनके सेनापति भी कहते हैं इब्राहिम लोधी कि भाई हम तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो आ जाओ। तो दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को, दोस्तों कब? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था दोस्तों। और ये जगह कहाँ थी दोस्तों? हरियाणा थी दोस्तों। कहाँ थी? हरियाणा। और इस बार बाबर और इब्राहिम लोधी में युद्ध हुआ था दोस्तों। बाबर और इब्राहिम लोधी में युद्ध हुआ था दोस्तों। और इस टाइम बाबर यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? जीत गया। और इब्राहिम लोधी को क्या कर दिया? यहाँ पे पराजित कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया? पराजित। और दिल्ली में दोस्तों मुगल सत्ता की स्थापना हो गई दोस्तों। दिल्ली में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई दोस्तों। कब? 1526 ईस्वी में दोस्तों मुगल सत्ता की स्थापना हो गई दिल्ली हुकूमत पर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक युद्ध और आता है दोस्तों फरवरी 1527 को। फरवरी 1527 को दोस्तों क्या होता है दोस्तों? कैसे होता है ये युद्ध? जो 15 फरवरी 1527 को बयाना युद्ध होता है दोस्तों, ये कैसे होता है?
ये ऐसे होता है दोस्तों कि जब बाबर को बुलाया जाता है उनके सेनापति के द्वारा, तो दोस्तों इसको मालूम चल जाता है राणा सांगा को। तो ये भी दोस्तों उससे कहता है कि कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, तुम आ जाओ, हम आपके दोस्त हैं। तो ये भी हाँ भर देता है बाबर, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, मेरी तरफ से था आपको। तो इसने क्या कहा था, मैं आपको इब्राहिम लोदी के खिलाफ जब आप युद्ध करोगे तो मैं आपको इसमें क्या दूंगा, तो दोस्तों साथ दूंगा। लेकिन दोस्तों राणा सांगा के सेनाओं ने ये कहा था दोस्तों कि सांप को कितना भी दूध पिला लो, अंत में आके वो काट ही लेता है दोस्तों। और ये तो दोस्तों विदेशी है, वैसे भी क्या है दोस्तों, विदेशी है। तो दोस्तों हम तो नहीं जा रहे भाई, सेना ने कही राणा सांगा कि भाई हम तो नहीं जा रहे, तू चल जा। तो फिर वहां ने कही कि भाई सेना ही नहीं जा रही, तो मैं जा कर करूंगा। तो दोस्तों इस बात से कौन नाराज हो गया था दोस्तों, बाबर। कौन हो गया था दोस्तों, बाबर। और सेना को कहना था कि भाई अगर तू साथ देना तो इब्राहिम लोदी का दो। किसका दो दोस्तों, इब्राहिम लोदी का। ये भारतीय मुसलमान है दोस्तों, भारत का ही है, मुसलमान शासक है, विदेशी को क्यों देता है दोस्तों। तो इस इब्राहिम लोदी साथ अगर दे तो ये दोस्तों उस युद्ध में भाग नहीं लेता दोस्तों, कौन, राणा सांगा। तो इसलिए दोस्तों बाबर इस युद्ध में जीत जाता है, किस वाले, पानीपत के प्रथम युद्ध में, और इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। तो इसके बाद दोस्तों इसकी सेना आमने सामने टक्कर लड़ती है दोस्तों, सेना ही लड़ती है दोस्तों। किसकी, बाबर की सेना और राणा सांगा की सेना लड़ती है दोस्तों, आपस में लड़ती है दोस्तों। फरवरी 1527 को कौन सा युद्ध, बयाना का युद्ध हुआ था दोस्तों। कौन सा, बयाना का युद्ध अगर आपसे पूछ ले 1527 में हुआ था दोस्तों। कहां पर हुआ था, भरतपुर में। कहां हुआ था दोस्तों, भरतपुर में। और इसने सांगा की सेना ने इसने खतरनाक मारा दोस्तों, बाबर की सेना को इतना खतरनाक मारा कि दोस्तों सारे हथकंडे टूट गए, इनके लड़ने की बस की नहीं रही दोस्तों। किसकी, बाबर की लड़ने की बस की नहीं रही दोस्तों। और सांगा की सेना ने इसको क्या कर दिया, परास्त कर दिया दोस्तों। किसको, बाबर की सेना को परास्त कर दिया दोस्तों, पराजित कर दिया दोस्तों, है ना। इसके बाद दोस्तों बाबर को गुस्सा जाता है कि भाई तुमने तो ऐसा कहा था दोस्ती का, पहले तो फरमान भेजा था मेरे पास, और अब तो तुम लड़ाई कर रहे हो, अब तो तुम्हारी सेना खतरनाक होती जा रही है, ये है वो, मतलब इसने 50 तरह की बात बना दी बाबर ने। और अब तो मैं तुमसे युद्ध ही करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो इतिहास में सबसे खतरनाक युद्ध आएगा, अब आएगा जो दोस्तों, और उसको हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे मैंने बताया था आपको इतिहास में सबसे खतरनाक युद्ध था दोस्तों, ये कौन सा, खानवा का युद्ध दोस्तों। कौन सा युद्ध दोस्तों, खानवा का युद्ध। कब हुआ था दोस्तों, 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, खानवा का युद्ध किस सन को हुआ था, तो 17 मार्च 1527 को दोस्तों। और कहाँ हुआ था दोस्तों, रूपवा तहसील भरतपुर, रूपवा तहसील भरतपुर। गंभीर नदी के तट पर हुआ था दोस्तों, गंभीर नदी के तट पर। किस नदी के तट पर हुआ था दोस्तों, गंभीर नदी के तट पर। और टाइम था दोस्तों 9:30 बजे। कितना था दोस्तों टाइम, 9:30 बजे। तो 17 मार्च 1526 को खानवा का युद्ध हुआ दोस्तों, खतरनाक युद्ध था इतिहास का। रूपवा तहसील भरतपुर और गंभीर नदी तट पर दोस्तों 9:30 बजे हुआ था दोस्तों। इसमें हुआ था कि क्या दोस्तों, कि इधर तो था राणा सांगा, इधर था बाबर दोस्तों। राणा सांगा ने दोस्तों अपने जो जितने भी राजपूत शासक थे, राजपूत राज थे, सबको क्या कर दिया इसने, निमंत्रण भेजे दोस्तों कि भाई युद्ध लड़ना अपन को। किसके साथ दोस्तों, बाबर के साथ युद्ध लड़ना है और आपकी सहायता की जरूरत है। तो दोस्तों इसने सभी शासकों को बुलाए थे दोस्तों। तो पहले ये शासक आए थे दोस्तों, मारवाड़ का गंगा मालदेव। आमेर का पृथ्वीराज कछवा आया था दोस्तों। जगनेर यूपी, जगनेर कहाँ पर था दोस्तों, यूपी, वहां से आया था दोस्तों। अशोक परमार, चंदेरी कहाँ पर था दोस्तों, एमपी का मेदिनी राय आया था दोस्तों। सादड़ी का साताजा, मेवात का हसन खां मेवाती दोस्तों। बागड़ का हसन खां मेवाती, बागड़ का उदय सिंह, राय सिंह और दोस्तों खानजादा, और अफगान का महमूद लोदी, अफगान का आया था दोस्तों। और ईडर का भारमल आया था दोस्तों। कौन आया था दोस्तों, भारमल दोस्तों। इधर की साइड देखते हैं, इधर कुछ नहीं था इतना। इधर दोस्तों बाबर ने बस अपनी सेना को क्या किया था दोस्तों, नेतृत्व किया था। क्या किया था दोस्तों, नेतृत्व किया था। उसने बस ये कहा था कि दोस्तों अगर हम युद्ध में, जंग में लड़ने जाएंगे, युद्ध में लड़ने जाएंगे तो दोस्तों एक तो हम शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल साधारण तरीके से लड़ेंगे अपन युद्ध। दूसरा उसने कहा था दोस्तों काबुल में चांदी का सिक्का भेंट दूंगा दोस्तों, काबुल का चांदी का सिक्का तुमको क्या दूंगा मैं, भेंट में दूंगा दोस्तों। तीसरा उसने कहा था दोस्तों तगमा कर जो मैं तुम पर लगाता हूँ, चुंगी कर लगाता हूँ, उसको मैं हटा दूंगा दोस्तों, उसको मैं हटा दूंगा। लेकिन दोस्तों बाबर के जो सेना थे दोस्तों, सेना बाबर की, तो राणा सांगा की सेना जो बयाना युद्ध हुआ था उससे वो बाहर नहीं निकले थे दोस्तों सदमे से। तो उन्होंने तो मना कर दिया इससे, भैया हम तो नहीं जाएंगे, तो मैं पहले मरवा दिया, तो अब तो हम दोबारा नहीं लड़े।
तो दोस्तों बाबा ने फिर लास्ट में क्या अपनाया था, उसने कहा था दोस्तों ये जिहाद का युद्ध है, धर्म का युद्ध दोस्तों। किसका युद्ध है? धर्म का। अब तो दोस्तों बात धर्म की जाती है दोस्तों, तो आप जानते हो दोस्तों धर्म की बात आ जाने पर तो दोस्तों खून उबल जाता है दोस्तों। तो इन्होंने इसका साथ देना स्टार्ट कर दिया। बाबर का कहा कोई बात नहीं, वजह धर्म की बात आ गई तो हम तुम्हारा साथ देंगे। और इसने बाबा ने कहा था दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, अपने पास दोस्तों तोप है, अपने पास तोपें है बहुत सारी, और तोपचिए चलाने वाले अपने पास मुस्तफा अली और उस्ताक अली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों बाबर के तोपची का नाम क्या था दोस्तों, दोस्तों क्या नाम था? मुस्तफाक अली और उस्ताक अली दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसने कौन सी नीति अपनाई थी? तुलगमा पद्धति अपनाई थी दोस्तों। कौन सी अपनाई थी? तुलगमा पद्धति। और दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद राणा सांगा दोस्तों हार गया। राणा सांगा दोस्तों हार गया और घायल हो गया था दोस्तों। इस युद्ध में क्या हो गया था दोस्तों? घायल हो गया था। लेकिन दोस्तों हम इतिहास बताता है दोस्तों, इसकी हार के कारण भी बताते हैं कि इसके हार के कारण क्या क्या रहे थे दोस्तों। किसकी? राणा सांगा की। तो दोस्तों इसमें दो ये थे दोस्तों, घर का वेदी लंका डाय। तो ये घर के वेदी थे दोस्तों, ये दोनों जाके काम लगे दोस्तों, बाबर माँ के मिल गए। कौन दोस्तों? सैलदी तबर और खानजादा दोस्तों, ये दोनों आदमी कहाँ के मिल गए दोस्तों? बाबर माँ के मिल गए। और तो अपना ही दोस्तों क्या कर देता है? विश्वासघात कर देता है, विश्वासघात कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है? हार का सामना करना ही पड़ता है दोस्तों। तो इसको हार का सामना करना पड़ा दोस्तों, किसके कारण? इसके दूसरे दोस्तों अगर हम बात करें कि राणा सांगा की हार के और भी क्या कारण थे, तो दोस्तों हार के कारण इसमें ये थे कि इसमें दोस्तों 7 तो राजा थे। कितने दोस्तों? 7 तो राजा थे इसमें। इस युद्ध में दोस्तों 7 तो राजा थे और 9 राव थे इसमें दोस्तों, 9 राव थे इसमें, और 104 सरदार थे दोस्तों इसमें। 104 क्या थे दोस्तों? सरदार थे। ये दोस्तों युद्ध हो रहा था। इस युद्ध की नीति दोस्तों इसमें दोस्तों कितने भागों में बट रहा था दोस्तों? ये 4 भागों में बट रहा था दोस्तों। ये भी दोस्तों इस राणा सांगा की हार के क्या थे? कारण थे दोस्तों। और दूसरे कारण तो ये भी था दोस्तों, सबसे बड़ा कारण तो ये भी था तुलगमा पद्धति दोस्तों और तोप खाने का प्रयोग बाबर द्वारा। लेकिन दोस्तों इतने पर सफल नहीं रखता राणा सांगा। राणा सांगा कहता है कि भाइयों मुझे बाबर को दोबारा से हराना दोस्तों। तो ये योजना बनाता दोस्तों कौन? राणा सांगा। और अपने मित्र को बुलाता दोस्तों, अपने मित्र को बुलाता है और उनसे कहता है कि भाई मुझे दोबारा राणा सांगा के बाबर के साथ मुझे युद्ध करना है, अपनी सेना को इकट्ठी करो। तो उसकी सेना और उसके जो शासक बचे हुए थे थोड़े बहुत, तो वो दोस्तों कहते हैं उससे, किससे? राणा, वो अपने आपस में बातचीत करते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई आधे जाता है मरवा दिए, थोड़ा बहुत बचे इन मरवा दे वो। इसलिए दोस्तों उन साथियों ने क्या कर दिया दोस्तों? उन साथियों ने दोस्तों राणा सांगा को क्या दे दिया दोस्तों? जहर दे दिया दोस्तों। क्या दे दिया दोस्तों? जहर। कालपी 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 जगह पड़ती दोस्तों, है ना? उस जगह पर इसको क्या कर दे दिया दोस्तों? जहर दे दिया। और जहर देने से इसकी क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई दोस्तों। क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसमें मृत्यु तो हो गई दोस्तों इसकी, लेकिन इसके आगे क्या हुआ दोस्तों? इसके आगे हुआ क्या था दोस्तों? आगे दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। 30 जनवरी 1528 को दोस्तों मृत्यु हो गई थी किसकी? महाराणा सांगा की। 30 जनवरी 1528 को क्या किया था दोस्तों? जहर देकर मार दिया था अपने साथियों ने। कालपी नामक जगह थी दोस्तों एमपी की, वहां पर इसको विष देकर मार दिया था। इसके बाद दोस्तों उन्हीं शासकों ने दोस्तों इसका एक चबूतरा बनाया दोस्तों। क्या बनाया दोस्तों? चबूतरा बनाया दोस्तों बसवा में बनाया दोस्तों। बसवा कहाँ पड़ता है? दौसा। कहाँ पड़ता है दोस्तों? दौसा। और किसने बनवाया दोस्तों? पृथ्वीराज कछवाहा ने बनाया था दोस्तों। पृथ्वीराज कछवाहा दोस्तों जयपुर का शासक था वो। उसके बाद दोस्तों इसका दाह संस्कार किया था दोस्तों। क्या किया था? दाह संस्कार। कहाँ किया था दोस्तों? मांडलगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा। कहाँ पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा। दाह संस्कार करके मांडलगढ़ भीलवाड़ा। अगर इसकी क्या बनाई थी दोस्तों? छतरी बनाई थी। क्या बनाई थी? छतरी। अगर आपसे पूछे महाराणा सांगा की छतरी कहाँ है दोस्तों, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है दोस्तों। क्या है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इसके बाद दोस्तों महाराणा सांगा की आपको पत्नी का नाम पता ही है, कर्मावती है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कर्मावती है। बूंदी के नरवद्र सिंह
आडा की पुत्री है दोस्तों, नरवद सिंह आडा की क्या है दोस्तों, पुत्री है दोस्तों। कौन? कर्मावती। इसके दोस्तों दो ही पुत्र थे इसके, विक्रमादित्य और उदय सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह। वैसे राणा सांगा के चार पुत्र थे दोस्तों, भोजराज, रतन सिंह सेकंड, विक्रमादित्य और उदय सिंह। भोजराज तो पहले ही मारा गया दोस्तों, उसके बाद रतन सिंह जिंदा है, और इसके कर्मावती दो ही पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह दोस्तों, उदय सिंह। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।